आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 9000 एमसीक्यू सीरीज जो बेसिक आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं। चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल जेकेएसएसबी सुपरवाइजर फॉरेस्टर या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने अभी तक वो पार्ट 8 नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो या आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और आप बाकी पार्ट्स भी देख सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? पहली G20 समिट कहां पर हेल्ड की गई थी? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है यूएसए। वाशिंगटन डीसी यूएसए में पहली G20 समिट हेल्ड की गई थी। और कब की गई थी? 2008 में ये समिट हेल्ड की गई थी, नवंबर 2008। इसके बाद वाली जो G20 समिट थी वो हेल्ड की गई थी 2009 में। और कहां पर हेल्ड की गई थी? लंदन यूके में। लंदन यूके में 2009 की जो समिट थी वो हेल्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां पर हेल्ड करी जाएगी? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट 2, दैट इज टोक्यो जापान। जापान टोक्यो में ये आपकी हेल्ड होने वाली है एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। और ये कौन सा एडिशन रहने वाला है? 20th एडिशन ये रहने वाला है। और कब से स्टार्ट होने वाली है? 13 सितंबर से लेके 21 सितंबर 2025 तक। याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहां पर हेल्ड की जाएगी? टोक्यो जापान में। और कौन सा एडिशन है? 20th एडिशन। और साथ में कब से स्टार्ट होने वाली है? 13 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक ये रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी? उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज अवंती वर्मन। और इसने रूल कब से कब तक किया था? इसने कश्मीर में रूल किया था 1855 से लेके 1883 सीई तक। और याद रखना, इसने एक टेंपल बनाया पुलवामा में जिसका नाम था अवंतिश वामी। अवंतिश वामी कहां पर बनाया था? पुलवामा में। किसने बनाया था? अवंती वर्मन ने। अब बाकी जो इसके पार्ट्स है, दुर्लभ वर्धना ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? कारकोटा डायनेस्टी से। इसी तरह जो पारव गुप्त था ये गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करता था। संग्राम राज, जिसको हम संग्राम राजा भी कहते हैं, ये लोहरा डायनेस्टी का फाउंडर था। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी? लोहरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज विनीति देवा। विनीति देवा लोहरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ये बात याद रखना। और फाउंडर कौन था लोहरा डायनेस्टी का? वो था संग्राम राज। इसके जो ऑप्शंस है, जयसिम्हा, जयसिम्हा जो थे ये थे ग्रेट रूलर लोहरा डायनेस्टी के। और इसी के दौरान कल्हना ने अपनी जो बुक थी राजतरंगिणी, वो राजतरंगिणी उसने कंप्लीट की थी। किसके दौर हुकूमत में? जयसिम्हा के दौर हुकूमत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नेम ऑफ रिवर झेलम इज? रिवर झेलम का संस्कृत नेम क्या है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज वितिस्ता। वितिस्ता झेलम का संस्कृत नेम है, वह है कश्मीरी नेम। और हाइदस पासिस, जो हाइदस पासिस है ये इसका रहने वाला है ग्रीक नेम। याद रखना, जेहलिम का ग्रीक नेम क्या है? हाइदस पासिस। और वह है कश्मीरी नेम और वितिस्ता है संस्कृति नेम। और एक बात याद रखना, जो रिवर जेहलिम है इसका ऑरिजिन कहां से है? वेरीनाग स्प्रिंग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था कि जेहलिम रिवर का ऑरिजिन कहां है। वेरीनाग इसका ऑरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयन एंड शिवालिक्स आर नोन एज?
जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई करती हैं, याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई करती हैं लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के दरमियान, उसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट बी, दैट इज ड्यूनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज सर्व्ड एज डायमंड हार्बर? कौन सा शहर सर्व करता है हीरों का बंदरगाह को? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, सही ऑप्शन है पार्ट बी, दैट इज कोलकाता। कोलकाता सर्व करता है डायमंड हार्बर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज आल्सो नोन एज सारो ऑफ बिहार? किस रिवर को, किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज कोसी। कोसी इज नोन एज सारो ऑफ बिहार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया? इंडिया में टोटल कितनी नेशनल पार्क्स है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, 106 टोटल नेशनल पार्क्स है इंडिया में। और सबसे बड़ी जो नेशनल पार्क है वो है हिमस नेशनल पार्क। और ये हिमस नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में। याद रखना, सबसे बड़ी नेशनल पार्क है हिमस नेशनल पार्क, और वो कहां पर है? लद्दाख में। और इसका अप्रोक्सीमेटली एरिया कितना है? वो है टोटल 600 स्क्वायर किलोमीटर। और याद रखना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। किसको? हिमस नेशनल पार्क को। और कहां पर है? लद्दाख में। तो टोटल कितने नेशनल पार्क्स है इंडिया में? वो है 106। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक? इनमें से लिविंग थिंग कौन है? बायोटिक मतलब लिविंग थिंग। याद रखना, बायोटिक का मतलब भी होता है लिविंग थिंग। अगर हम सॉइल की बात करेंगे, एयर, वाटर, ये लिविंग थिंग नहीं है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज फंगाई। फंगाई एक लिविंग थिंग है, तो इसका मतलब फंगाई ही बायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया प्रेजेंटली? 2024 में कितने रामसर साइट्स है इंडिया में? अगर आप 2024 में इस वीडियो को देख रहे हो तो 2024 में आपको कहना है कि कितने आपके टोटल रामसर साइट्स हैं इंडिया में। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 80। और अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा किस स्टेट में रामसर साइट्स है, वो है तमिलनाडु में। और कितनी टोटल रामसर साइट्स है तमिलनाडु में? टोटल नंबर ऑफ 16 रामसर साइट्स है तमिलनाडु में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टोटल आपके रामसर साइट्स है अभी प्रेजेंटली 2024 में 80। और कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है? वो है तमिलनाडु। और कितने टोटल रामसर साइट्स है तमिलनाडु में? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड शेरी डूगर? शेरी डूगर किसको कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज प्रेमनाथ डूगरा। प्रेमनाथ डूगरा को ही शेरी डूगर कहते हैं। बाकी अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, हरि सिंह, ये डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आपको मैंने इससे पहले भी ट्रिक सिखाई थी कि कैसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको याद रख सकते हो। GRPH, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, और लास्ट जो रूलर था डोगरा डायनेस्टी का वो था हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ? कुचिपुड़ी किसका डांस फॉर्म है? क्या आंध्र प्रदेश का, आसाम का, केरल का, या गुजरात का? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। इसी तरह आसाम का फेमस, या आप कह सकते हो क्लासिकल डांस है बिहू। बिहू गुजरात का है गारबा, जो फेमस डांस है, क्लासिकल डांस। इसी तरह केरला का है कथाकाली। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आपके डांसेस रहने वाले हैं अलग अलग स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में कौन सा है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह लार्जेस्ट है एशिया। और टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स। याद रखना, टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स। और लार्जेस्ट है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर? यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये करेक्ट करना। हु इज नोन एज ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर? मिडिवल कश्मीर का ललित आदित्य किसको कहते थे? यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन है पार्ट बी, दैट इज शहाबुद्दीन।
शहाबुद्दीन को ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज इन 2023? कश्मीरी लैंग्वेज के लिए 2023 में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज निघत नसरीन। निघत नसरीन को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कश्मीरी लैंग्वेज में 2023 में। और इसकी जो पोइट्री थी वो थी लाल नीलवत सालनजा। याद रखना कौन सी पोइट्री को इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, लाल नीलवत सालनजा, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स आर इन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने टोटल पार्ट्स है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज 14 पार्ट्स। टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने पार्ट्स है? 14। और अगर हम सेक्शंस की बात करेंगे 103 टोटल सेक्शंस हैं और साथ में 5 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं इंडिया का। इसी तरह अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी, इसको पॉपुलरली कहते थे बिलाउड बापू, जिसको हम प्यारा बापू भी कहते हैं। इसी तरह जो सुभाष चंद्र बोस हैं इसको नेताजी कहते थे, नेताजी। इसी तरह जो बाल गंगाधर तिलक थे इसको पॉपुलरली लोकमान्या कहते थे, LOKMANYA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है? सबसे पहले खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, इनको दूसरा नाम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, मॉनसून क्रॉप्स। और इनको बोया जाता है जून जुलाई में और हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है खरीफ क्रॉप्स के। तो इसका जो सही ऑप्शन है ग्राउंड नट है। ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप है, बाकी जो भी है यहां पर वीट, मस्टर्ड, ये है रबी क्रॉप्स। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? कौन सा मुल्क लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का? इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज चाइना। चाइना के बाद है सेकंड वन इंडिया, उसके बाद है इंडोनेशिया, उसके बाद बाकी आप देख सकते हो। 3 सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, सबसे पहला चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद इंडोनेशिया। ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने डिस्कस किए थे इनके पार्ट्स भी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। मिलते हैं अपने इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।